स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। शहर से दूर बसा एक वीरान इलाका जिसे लोग दस्तक गांव के नाम से जानते थे। यह गांव एक रहस्यमयी घटना के लिए बदनाम था। गांव के पुराने चर्च के पास बनी एक लकड़ी की हवेली, जिसे शून्य हवेली कहा जाता था, दशकों से खाली पड़ी थी। कहते हैं कि वहां कोई भी एक बार गया तो वह कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने इन घटनाओं की फाइलें बंद कर दी थीं, लेकिन एक जासूस आदित्य रॉय ने इसे अपनी आखिरी जांच के रूप में चुना। आदित्य को खुद नहीं पता था कि यह मामला उसे एक ऐसे रहस्य की ओर खींच ले जाएगा जहां सिर्फ डर और साजिश का अंधेरा है। आदित्य को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, सच्चाई शून्य हवेली में बंद है, अगर हिम्मत हो तो आओ। पता था दस्तक गांव। आदित्य ने अपने बैग में कैमरा, नोटबुक और एक छोटी पिस्तौल रखी और अगले ही दिन गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने ड्राइवर से हवेली के बारे में पूछा। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, वहां जाना सही नहीं। मैंने सुना है कि हवेली से रात के समय रोने की आवाजें आती हैं और वो जो दस्तक सुनाई देती है वह मरने वालों की होती है। आदित्य ने जवाब दिया, हर डर के पीछे एक सच होता है, मुझे वही सच चाहिए। हवेली तक पहुंचने के लिए आदित्य को चर्च के पुराने कब्रिस्तान से गुजरना पड़ा। कब्रिस्तान में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अजीब सी कविताएं गा रहा था। जो भीतर गया वो बाहर नहीं आया। खामोश है दीवारें, पर रहस्य छुपाया। आदित्य ने उससे बात करनी चाही, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ एक बात कही, अगर दस्तक सुनो तो दरवाजा मत खोलना। हवेली पहुंचने पर आदित्य को वह जगह किसी मरघट जैसी लगी। हवा में सड़ांध थी और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि फर्श पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही आदित्य ने हवेली का मुआयना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कहीं एक टूटी हुई घड़ी जो रात के 3 बजे पर रुकी थी, तो कहीं दीवार पर लिखे संदेश, यहां से चले जाओ। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दी। वह पिस्तौल संभालते हुए ऊपर गया और देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। भीतर जाने पर उसने देखा एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। कौन है यहां? आदित्य ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, पर तभी एक दस्तक की आवाज गूंजी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि मुख्य दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। आदित्य को एक बंद कमरे में एक डायरी मिली। डायरी में हवेली के पिछले मालिक राजवीर ठाकुर के बारे में लिखा था। राजवीर एक जाने माने तांत्रिक थे जो काले जादू की विद्या में माहिर थे। उन्होंने हवेली को अपनी आत्मा और रहस्यों का अड्डा बना दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, जो भी इस घर की सच्चाई जानने आएगा वह इस घर का हिस्सा बन जाएगा। तभी अचानक आदित्य को अपने आसपास परछाइयां घूमती नजर आईं। वे परछाइयां इंसानी शक्ल में थीं, लेकिन उनके चेहरे खाली थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य को समझ आ गया कि उसे इस हवेली से बाहर निकलना होगा। उसने अपने कैमरे से हर कोने की तस्वीरें लीं और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचा, उसे फिर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस बार दरवाजे के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, अगर दरवाजा खोला तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। आदित्य ने डरते हुए दरवाजे को खोलने से इनकार कर दिया और खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। जब वह गांव लौटा और पुलिस को बुलाकर हवेली में जांच कराई, तो वहां किसी तरह के काले जादू के सबूत मिले। पता चला कि राजवीर ने खुद को अमर रखने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया। उसकी आत्मा और उसके शिकार हवेली में ही कैद हो गए थे। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती रही, वह दस्तक की आवाजें। क्या वह राजवीर की आत्मा थी या हवेली में छुपे और गहरे रहस्य का संकेत? आखिरी रात आदित्य के अपार्टमेंट में दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी खिसकी हुई मिली, जिसमें लिखा था, तुम अब हवेली से बाहर नहीं हो, हवेली हर जगह है। आखिर
क्या आदित्य सच में बच पाया या वह हवेली का नया शिकार बन गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ दस्तक जानती है।